बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज ततला कत्ल केस के हवाले से। शहबाज ततला कत्ल केस में मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने चालान सबमिट करवाया था। 4 रुकनी टीम थी प्रोसिक्यूशन की, जिसने उस चालान को एग्ज़ामिन करना था और एग्ज़ामिन करने के बाद अदालत में सबमिट करवाना था। अब पुलिस से जो हम उम्मीद कर रहे थे या जिस बात का हमें डर था वही हुआ। पुलिस ने मुफ़ख्खर अदील को बचाने के सारे हरबे शुरू कर दिए। पुलिस ने चालान के अंदर इतनी ज़्यादा गलतियां की कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन टीम सर पकड़ कर बैठ गई कि ये पुलिस ने क्या किया है, क्या ये इनकी नालायकी है या इनकी बदनीयती है, क्या ये जानबूझकर मुफ़ख्खर अदील को बचाना चाहते हैं या ये वाकई इतने नालायक हैं कि इनसे चालान नहीं बन पाया या जो जो एविडेंस इसके अंदर ऐड करनी थी वो ऐड नहीं की। अब पहले मैं आपको बता दूं उस चालान के जो मेन उसके अंदर जो चीज़ें आई थी और जो जो उसके अंदर चालान के फैक्ट्स थे और चालान के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो टीम थी प्रोसिक्यूशन की जो एग्ज़ामिन कर रही थी चालान को, उसने कौन कौन से ऑब्जेक्शंस लगा कर ये चालान पुलिस के मुंह पर मार दिया है और वापस कर दिया है। पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो 7 फरवरी को मर्डर होता है, मुफ़ख्खर अदील के ऊपर इल्ज़ाम आता है, मुफ़ख्खर अदील को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस पहला क्लेम ये करती है कि ये जो कत्ल है ये इज़्ज़त के नाम पर हुआ है। पहली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुफ़ख्खर अदील ने शहबाज ततला को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल किया है। पुलिस इसमें ये कहती है कि शहबाज ततला के गैर अखलाकी और गैर शरई ताल्लुकात थे वाइफ ऑफ मुफ़ख्खर अदील के साथ, और मुफ़ख्खर अदील को जब उसका आइडिया हुआ तो मुफ़ख्खर अदील ने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए कत्ल कर दिया शहबाज ततला का। उसके बाद पुलिस ये कहती है, वो उसकी मनसूबाबंदी को ज़ाहिर करती है कि ये एक दिन का कत्ल नहीं है बल्कि काफ़ी अरसा से मुफ़ख्खर अदील इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा था और उस प्लानिंग के बाद शहबाज ततला को घर बुलवाया, घर बुलवा कर उसको कत्ल किया गया। अब इससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि मुफ़ख्खर अदील के काफ़ी अरसा में नॉलेज में था कि उसकी बीवी के साथ शहबाज ततला के तल्लुकात हैं, लेकिन वो इनको बर्दाश्त करता रहा, वो देखता रहा और फिर ख़ुद उसने अपने दोस्त को शहबाज ततला को घर पर बुलाया, बजाय इसके कि वो अपने कुछ दोस्तों को जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनको उसमें डालता, बातचीत होती, वो शक था, वो क्या था, अपनी वाइफ को समझाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ ना किया और उसने डायरेक्ट शहबाज ततला को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस अपने चालान में लिखती है कि जो फैसल टाउन में घर है, शहबाज ततला को वहाँ पर बुलाया मुफ़ख्खर अदील ने और वहाँ पर मुफ़ख्खर अदील ने उसका कत्ल किया। साथ शहबाज ततला के कत्ल के हवाले से पुलिस ये लिखती है कि इसके अलावा भी जो मौजूद थे एक म्यूचुअल फ्रेंड शहबाज ततला और मुफ़ख्खर अदील के, और वो असद भट्टी थे और वो भी उस वक्त घर में मौजूद थे जब बुलाया गया है शहबाज ततला को और शहबाज ततला का मर्डर किया गया है। फिर उसके बाद पुलिस का ये कहना है चालान के अंदर कि साथ ही लोकल मार्केट से तेज़ाब और ड्रम ख़रीदा गया है और फिर उसको जो शहबाज ततला की लाश है उसके अंदर ड्रम के अंदर डिस्पोज ऑफ की गई है और ज़ाय कर दी गई है। उसको बिल्कुल जो तेज़ाब के साथ धोकर ख़त्म कर दिया गया है उस लाश को। फिर उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जो बाक़ियात थी शहबाज ततला की, शहबाज ततला के कपड़े, शहबाज ततला की जूते, शहबाज ततला के बाकी जो मोबाइल वगैरह, ये सारे के सारा मुख्तलिफ कभी कहते हैं इसमें 2 तरह के बयानात हैं। पुलिस कहती है कि मुफ़ख्खर अदील ने 2 बयानात दिए हैं, एक ये है कि जो बाक़ियात थी वो रोही नाला में बहा दी और एक उसके अंदर स्टांस लेता है मुफ़ख्खर अदील कि जो टाउनशिप मार्केट नाला है वहाँ पर उसकी जो बाक़ियात उसको बहा दिया गया। इसके अलावा पुलिस ये कहती है कि जो मुफ़ख्खर अदील है इसने अपने बयान में कहा कि इसका बहुत पुराना रिलेशन था शहबाज ततला के साथ, काफ़ी अरसा के साथ ये एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे के साथ घरों में आते जाते थे, इकट्ठे उठते बैठते थे, इकट्ठे मुख्तलिफ महफ़िलों में आते जाते थे और बड़ा एतमाद का और बड़ा प्यार मोहब्बत का रिलेशन था। लेकिन कुछ अरसा से शहबाज ततला जो मुफ़ख्खर अदील की वाइफ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए था, जिसका शक था SSP मुफ़ख्खर अदील को और SSP मुफ़ख्खर अदील ने उसकी बुनियाद पर उसको कत्ल किया। साथ पुलिस ये लिखती है
कि पुलिस ने जो मुल्ज़िम है उसकी वाइफ को भी तलब किया, मुफख्खर अदील की वाइफ को बुलाया जिसके साथ अलैज किया जा रहा है नाजायज़ तल्लुकात को, और उसकी वाइफ ने इस बात का इनकार किया है कि उसके किसी तरह के तल्लुकात थे शहबाज ततला के साथ। शहबाज ततला की फ़ैमिली को उसकी लाश भी नहीं मिली, उन्होंने ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा किया था। और अब ये केस जब चालान के मरहले में दाखिल हुआ तो प्रोसिक्यूशन की 4 रुकनी टीम मुकर्रर की गई थी। ये 4 लोग थे जो इसके चालान को जिन्होंने मंजूर करना था, जिन्होंने चालान को एग्ज़ामिन करना था। वो 4 रुकनी टीम 1 हफ़्ता तक चालान को और साथ जो एविडेंस दी गई थी और एविडेंस सबमिट करवाई गई थी उसका जायज़ा लिया गया, और जायज़ा लेने के बाद जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया, तलब किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश ना हुआ। जो टीम थी प्रोसिक्यूशन टीम उसने 3 दफ़ा समन किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, वो पेश ना हुआ। वो इसलिए पेश नहीं हो रहा था कि जो उसने चालान के अंदर कारनामे सर अंजाम दिए थे वो फेस नहीं करना चाहता था। उसके बाद प्रोसिक्यूशन टीम ने डीएसपी इकबाल टाउन को ख़त लिखा और उसको लेटर लिख के कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो इस चालान के हवाले से हमें असिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम ये चालान कैसे इसका एग्ज़ामिन करेंगे और इसको मंजूर करके आगे फर्दर अदालत में सबमिट करवाएंगे। फिर उसके बाद डीएसपी ने प्रोसिक्यूशन टीम को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो बात करेंगे और वो जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसके सामने पेश करवाएंगे। जब पेश करवाया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, अब ये ज़राए कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये कहा है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है सीनियर ऑफिसर्स का और वो मजबूर हो चुका है। अब वो क्या अगर कानून के मुताबिक चालान को तैयार करता है तो उसके सीनियर ऑफिसर्स उसको जॉब से उसकी छुट्टी करवा देंगे, उसके लिए डिपार्टमेंट में रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो चालान सही से तैयार नहीं करता तो कभी भी प्रोसिक्यूशन टीम उस चालान को मंजूर करके आगे अदालत में नहीं भेजेगी, क्योंकि जब तक प्रोसिक्यूटर्स सरकारी वकला चालान को मंजूर नहीं करेंगे और चालान को मंजूर करने के बाद अदालत में पेश नहीं करेंगे तब तक वो चालान अदालत में पेश नहीं हो सकता और केस की कार्रवाई आगे शुरू नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं जो इसके अंदर ऑब्जेक्शंस थे। एक तो जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसका ये कहना था कि बजा जगह जगह हाँ गलतियाँ की गई, वो क्लैरिकल मिस्टेक्स भी हैं, वो कहीं पे नाम गलत लिखे गए, कहीं पे गवाहों के नाम गलत लिखे गए और इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं चालान के अंदर कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरा जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने 3 चीज़ें तलब की हैं, जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, 3 एतराज़ात लगाए हैं और 3 चीज़ें तलब की हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। एक तो ये कहा गया है कि 7 फरवरी को जिस दिन मर्डर होता है शहबाज ततला का, उस दिन की जो मुफख्खर अदील की गाड़ी की फुटेज है कलमा चौक की, वो कलमा चौक अथॉरिटीज़ जो वहाँ पर सेफ सिटी कैमराज हैं उनसे हासिल की जाए। अब आप देख लें कि इससे बढ़कर नालायकी और बदनीति क्या हो सकती है कि मेन एविडेंस है कि जिस दिन कत्ल हो रहा है शहबाज ततला का उस दिन की वीडियो और उस दिन की जो हरकत है, उस दिन की जो मूवमेंट है एसएसपी मुफख्खर अदील की, उसकी वीडियो ही सिरे से नहीं ली गई पुलिस की तरफ से। एक तो 7 फरवरी की कलमा चौक की वीडियो तलब कर ली गई है, फुटेज तलब कर ली गई है प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से। दूसरा प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से कहा गया है कि जो गाड़ी है जो इस्तेमाल की है एसएसपी मुफख्खर अदील ने, उसकी सारी डिटेल्स साथ अटैच की जाएं और उस गाड़ी की फुटेज भी कि वो जहाँ जहाँ उस दिन मूव करती रही है वो सारी की सारी फुटेज भी चालान का हिस्सा बनाया जाए। साथ प्रोसिक्यूशन टीम का ये कहना था कि क्योंकि इसके अंदर डेड बॉडी नहीं मिली और ये फैक्ट्स लिखे हैं चालान के अंदर, तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट है जो वहाँ से तेज़ाब की और वहाँ से जो उसके बाक़ियात मिले हैं और जो उसके घर की फोरेंसिक करवाई गई और वो सारे के सारे एरिए की जो फोरेंसिक करवाई गई वो रिपोर्ट साथ नहीं लगाई गई। और प्रोसिक्यूशन टीम का कहना है कि इस पूरे केस में सिर्फ़ और सिर्फ एक वैलिड एविडेंस है और वो फोरेंसिक साइंस वो लिबर्टी की रिपोर्ट है और वही रिपोर्ट ही चालान के साथ नहीं लगाई गई। जब वो चालान के साथ नहीं लगाई गई तो उसको एज ए एविडेंस कैसे पेश किया जाएगा आगे ट्रायल में
तो प्रोसिक्यूशन टीम का ये कहना था कि फोरेंसिक रिपोर्ट को साथ लगाया जाए, उसको अटैच किया जाए और जो गलतियां हैं वो सारी की सारी गलतियां ठीक की जाए और अगले 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा चालान सबमिट करवाया जाए प्रोसिक्यूशन टीम के सामने। प्रोसिक्यूशन टीम ने इजहार बरहमी का इजहार किया। प्रोसिक्यूशन टीम का ये कहना था कि हमें लग रहा है कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं है, वो अपने पेटी भाई को बचाना चाहती है और वो इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल कर रही है कि जिससे वो चालान को कमज़ोर बनाना चाहती है। लेकिन हम ये बता देते हैं कि वो एक सीनियर लॉ ऑफिसर थे शहबाज ततला, और उसका कत्ल इस तरह हम रायगां नहीं जाने देंगे उसके खून को, और जो उसके मुलव्वस हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। और जब तक पुलिस जो नालायकियाँ हैं और गलतियाँ हैं इस चालान से ख़त्म नहीं करेगी, तब तक हम इस चालान को मंजूर करके आगे अदालत में सबमिट नहीं करवाएंगे। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पुलिस प्रोसिक्यूशन टीम के ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करके और दोबारा नए सिरे से चालान सबमिट करवाती है या दोबारा ली तो लाल से काम लेती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।